हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको बता दें कि आंकड़ा कोरोना का जो है वो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। 17,000 के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा, और इसमें तबलीगी जमात से जुड़े 4,000 से ज्यादा मामले हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जमात के मुखिया मौलाना साद इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि मौलाना साद जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि मौलाना साद और उनके सहयोगियों को सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए और रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच को दिखाना चाहिए। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस बात से भी इनकार किया है कि मौलाना साद क्राइम ब्रांच की जांच में शामिल हुए हैं, तो टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही करेंगे पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने कहा मौलाना साद पर। एबीपी न्यूज पर इस समय आप बड़ा खुलासा देख रहे हैं। मौलाना साद दिल्ली पुलिस का जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, मौलाना साद पहले तो ये कह रहे थे कि मैं खुद क्वारंटीन में हूं, सरकारी अस्पताल में जाकर जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहना है अब दिल्ली पुलिस का? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि मौलाना साद के वकील ने दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के अधिकारियों से संपर्क किया था और उन्हें ये जस्टिफाइड करने की कोशिश की थी कि मौलाना साद जो है वो दिल्ली पुलिस को लगातार सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के 2 पत्रों का उन्होंने जवाब दिया है, जिस पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पत्र देना कोई कॉपरेशन करना नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली क्राइम ब्रांच के किसी भी दफ्तर में अपीयर नहीं हुए हैं। इसके बाद कहा गया कि नहीं, वो जो है लगातार चूंकि जवाब दे रहे हैं। जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि यदि मौलाना साद वास्तव में कॉपरेट करना चाहते हैं तो वो अपनी सरकारी रिपोर्ट दिखाएं कि उनको कोरोना है या नहीं, और अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई है तो वो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी कोरोना की रिपोर्ट करा लें और वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के सामने दें। इसके बाद उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट कराई है, जिसका वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से फिर से कहा गया यदि मौलाना साद चाहें तो एम्स में उनकी कोरोना की रिपोर्ट कराई जा सकती है। शोभना, जाहिर सी बात है ओम प्रकाश तिवारी, मौलाना साद शुरू से ये दिखावा जरूर कर रहे हैं कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तबलीगी जमात के जो 4-4,500 मामले पूरे देश में बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन्हीं की है, और अभी भी वो आगे आकर जांच के लिए तैयार नहीं हो रहे। कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश जरूर है मौलाना साद की। बिल्कुल शोभना, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलाना साद आखिर सरकारी अस्पताल में अपना टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते, क्योंकि जब से दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और उनके सहयोगियों को सलाह दी है तो जिन लोगों को सलाह दी गई थी उनमें से कुछ लोगों के मोबाइल नंबर वो स्विच ऑफ हो गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलाना साद को यह भी पता है कि जब तक उनकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस देख नहीं लेती तब तक वो आमने सामने पूछताछ करने से कतराएगी। लिहाजा इस बात का फायदा उठाकर मौलाना साद सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की जांच से बचना चाहते हैं। शोभना, ओम प्रकाश, आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि मौलाना साद को एम्बुलेंस के जरिए एम्स लाया जाए, जबरदस्ती उनकी जांच कराई जाए ताकि पुलिस की जांच भी आगे बढ़ सके? क्या किसी ऐसे रास्ते पे, ऐसे विकल्प पर विचार किया जा रहा है? आने वाले दिनों में ये संभव हो सकता है शोभना, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी इनको शनिवार को ये गाइडलाइन दी थी और अभी तक दिल्ली पुलिस को मौलाना साद की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि मौलाना साद का ये दावा कि वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं वो इसको नहीं मानते, क्योंकि वो फिजिकली तौर पर अभी तक पेश नहीं हुए हैं